आज न्यू चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। किसकी? किसी इवेंट के हैपन होने की या यानी हैपनिंग की और नॉन हैपनिंग की। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी की जाती है? यानी प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी किसकी? इवेंट के होने की और ना होने की, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले की। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी किसकी की जाती है? इवेंट की जाती है। भाई कोई भी घटना होगी उसके ऊपर तो प्रोबेबिलिटी करोगे ना, भाई पॉसिबिलिटी करोगे कि हो गया, तो उसके अंदर जो फेवरेबल इवेंट है, उस इवेंट का जो फेवरेबल पार्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ऊपर और टोटल अमाउंट आपका नीचे। जैसे कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे पास होना ही एक प्रोबेबिलिटी है, अरे फेल होना भी तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आपसे फेल होने की प्रोबेबिलिटी मांगी है तो प्रोबेबिलिटी आपकी फेल होने की है, और पास होने की मांगी है तो प्रोबेबिलिटी पास होने की है। लाइक जैसे कि मैं बात करता हूं कि इवेंट यही है, एक स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, तो कितनी बातें हैं उसके अंदर? दो। हम बात कर रहे हैं उसके कि पास होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फेल होने की भी क्या होगी, क्योंकि वो भी 1 1। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, राइट। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, यानी रेंज को देखें अगर, एग्जैक्ट रेंज होती क्या है, तो 0 और 0 से बड़ा और आपका 1 के बराबर होता है आपका, राइट। यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई करती है, और 1 भी हो सकती है। यानी प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी? जब वो आपका श्योर इवेंट होगा, यानी उसके बारे में आप श्योर होंगे, पता होगा आपको, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। इसलिए बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 to 1 के बीच में क्या करती है? लाई करती है। और 1 होने का मतलब क्या है? कि वो आपका श्योर इवेंट है, उसके बारे में आपको पता है। क्लियर है? तो ये इसके आंसर की रेंज है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो रेंज क्या होगी? 0 से 1 के बीच में। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ गया तो समझ लो आपका वो गलत है, राइट। आपको वो ठीक करना है, किसी और वे में करना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो 1 भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ श्योर इवेंट, अगर आप उस बारे में श्योर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो और मैं यहाँ पे बता दूं अगर कि प्रोबेबिलिटी जो है कहां कहां पर है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी है, 11th के लिए भी है, और आगे आपके फर्दर कुछ आगे जैसे आप कोई प्रोफेशनल स्टडी करते हो या फिर कोई बीसीए टाइप में करते हो, तो वहां पर भी आपकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी यूज होगी। यानी इसके प्रोफेशन के अंदर भी तो आपका ये सिलेबस होगा। तो प्रोबेबिलिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 12th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो नियर अबाउट आपके ये 9 मार्क्स के लिए आना है चैप्टर, प्लस भी हो सकता है, यानी 10 मार्क्स के लिए आप मान के चलो। और चाहे 11th स्टैंडर्ड में हो तो नियर अबाउट में ही रहता है, यानी आपका 8 to 10 मार्क्स के नियर अबाउट में रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी एक वेटेज चैप्टर है जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के सिलेबस की 12th स्टैंडर्ड के। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? बेसिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, बेसिक से आपके प्लस होके यहाँ पे चलेगा, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। अब यहाँ पे बात करें कि सिलेबस में क्या क्या कवर है, तो पहले टॉपिक की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज, इसमें आप प्लस बेसिक भी मैं ऐड कर देता हूं, प्लस बेसिक जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो भी ऐड कर दिया, प्लस आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड आपके बायस थ्योरम है, BAYS बायस थ्योरम। इसके बाद में थर्ड आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। तो 4 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड बायस थ्योरम, और थर्ड आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
और लास्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, थोड़ा बेसिक से भी मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका सैंपल स्पेस, जिसको हम आउटकम्स बोलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये आउटकम्स क्या होता है? आप जो एक्टिविटी करोगे उस एक्टिविटी में पॉसिबल आउटकम्स, यानी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसको हम सैंपल स्पेस या फिर आउटकम्स बोलते हैं। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट किया जाता है, और किसी भी सैंपल स्पेस का अगर आप सम करते हैं तो वो आपका 1 के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस के बारे में क्या है। जैसे कि आप 1 कॉइन टॉस करते हैं, अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हम बात करें 2 कॉइन टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे, यानी क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर? अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड हेड। अब इसमें एक आप टेल डालो, टेल डालने पे क्या होगा? ये आ गया। अब इस टेल को इधर शिफ्ट कर दो, हेड टेल हेड, और फिर टेल हेड, पहले हेड हेड हेड, इसमें टेल डाला, टेल को इधर शिफ्ट करोगे, फिर टेल को इधर शिफ्ट करोगे, टेल टेल टेल, इसमें आप एक हेड शिफ्ट कर दो। अब इसको आप इधर उधर शिफ्ट करते रहो। ये सीक्वेंस से करने का तरीका है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। अब इसको कितने आउटकम्स आते हैं, इसका क्या तरीका है? एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 कर दो तो पता लग जाएगा कितने आउटकम्स होंगे। एक कॉइन का 2 टाइम्स कर रहे हो आप तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 4 आउटकम्स हो गए। अब 2 की पावर 3 करें तो 1 आउटकम्स होंगे, वो ये। इसके बाद एक और करते हैं, 4 कॉइन टॉस। अगर आप 4 कॉइन टॉस करते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं 2 की पावर 4, तो दैट मींस 16 आउटकम्स आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि सारे हो गए, तो काउंट करके देखो यार, बनने तो 16 चाहिए पर हमारे बन रहे हैं 15। तो आप वो देख सकते हो कि क्या नहीं बना हमारा। तो 16 के केस में देखो कैसा होगा, यानी कि 4 को अगर टॉस करते हैं, वही सेम फंडा, पहले आप इसमें क्या करें, चारों हेड रख दें, अब एक टेल डालें, राइट? हेड हेड टेल हेड। अब टेल को इधर इधर करते रहे, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, राइट? इसके बाद सारे टेल ले लें, टेल 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 टेल। अब इसमें एक हेड डाल दें, टेल 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 हेड। अब इस हेड को शिफ्ट करते चले, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, राइट? इसके बाद ये तो बंदे को पता लग जाते हैं, पर इसके बाद वाले कुछ ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं रहते। 2 हेड 2 टेल, राइट? अब 2 टेल आगे कर दो, 2 हेड पीछे, राइट? अब हेड टेल हेड टेल, एक टेल हेड अल्टरनेट पे ले लिए। एक हो गया आपका 2 कॉर्नर पे हेड, बीच में 2 टेल। अब 2 कॉर्नर में टेल, 2 बीच में हेड, पूरे बन गए। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हो गए पूरे, पर रखोगे आप इसको सेट के अंदर, राइट? ये इसमें कंपलसरी है कि आप इसको सेट में अरेंज करना है। तो ये थे हमारे सैंपल स्पेस कॉइन के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं डाइस के केस में। तो जब जहां टॉस की बात, कॉइन की बात आती है तो टॉस किया जाता है, जहां डाइस की बात की जाएगी तो वहां पे थ्रो किया जाता है, राइट? कभी डाइस को हम टॉस करते हैं क्या? कॉइन टॉस किया जाता है, डाइस को थ्रो किया जाता है। सैंपल स्पेस अब आपके किसके केस में? डाइस के केस में। तो 1 डाइस थ्रोन, तो 1 डाइस थ्रोन के केस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक डाइस में यही 6 पॉइंट्स आ सकते हैं,
1 2 3 4 5 एंड 6। अब पेयर ऑफ डाइस, पेयर मतलब दो डाइस उछाली गई यहाँ पे, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। तो पेयर ऑफ डाइस के थ्रोन के केस में क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से आपके चलते जाएंगे। इस तरह से 4 की रो हो जाएगी, 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 की लाइन, देन लास्ट 6 की लाइन, 6 5 एंड 6 6, इस तरह से। और यहां पे भी आप बता सकते हैं, जैसे 6 की पावर 1 करें तो आपके आउटकम पता लग जाएंगे, यहां 6 की पावर 2 करें तो 36 आउटकम्स आपके आ जाएंगे। अब ये आप देख रहे हो, ये 1.2233 ये सारे सेम, इनको बोलते हैं सेम फेसेस। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं सेम फेस या फिर आपका डबलेट। डबलेट मतलब जो डबल डबल है, सेम सेम है, क्लियर, इनको डबलेट। तो इसी तरीके से आप 3 डाइस उछालते हो तो उसके आउटकम्स आपके 216 बन जाएंगे, पर उतने पॉसिबल नहीं है दिखाने, ठीक है। मैंने फिर भी आपको 3 का बता दिया। बेसिकली तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं ज्यादातर, और एक्स्ट्रा नहीं बनते। अब आपके आगे जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले काम करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनको बोला जाता है 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स भी बहुत तरह के होते हैं, इसलिए बोला जाता है स्पेशली इनको प्लेइंग कार्ड्स बोला जाता है। तो 52 के प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 26 आपके रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, क्लियर है। अब रेड की बात करें तो रेड में आपका एक हार्ट हो गया। कई बंदे क्या होता है, कई बार हार्ट जो है ब्लैक में बना देते हैं, तो कईयों का काला दिल होता है, ठीक है। एक आपके ईंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड, राइट। इसके बाद ब्लैक की बात करें तो इसमें एक आपका क्लब का होता है और एक स्पेड। तो ये आपका क्लब हो गया, और ये आपका जो हुक्म टाइप का पत्ता होता है, ये आपका स्पेड हो जाता है, राइट। तो ये 13 के क्या होते हैं, सूट होते हैं। कितने सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं 13 के, राइट। ये 13 के आपके क्या हो गए, 4 सूट हो गए, 4 के आपके सूट हो गए। ये 13 का, ये 13 का, 13 ये 13, तो 4 सूट हो गए, 13 4 जा 52। इसके बाद फर्दर अगर बात करें तो फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड को यहां पे बता देता हूं। तो फेस कार्ड आपके, ये आपका जैक, क्वीन, किंग, तो इसके 4 पत्ते आपके, इसके 4 कार्ड्स, इसके 4 कार्ड, टोटल कार्ड कितने हो गए, 12 कार्ड्स हो गए, जिनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। और इक्के को यानी 1 को आप बोलते हैं एस, क्लियर है। बाकी जोकर का कोई काम नहीं है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर जोकर का भी होता है। जोकर आपको इसलिए दिया जाता है, कभी बार क्या होता है कि जो कार्ड्स होते हैं एक आधा मिसिंग हो जाता है, तो उसको जोकर को उस कार्ड से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर है, जिससे कि 52 कार्ड जो है वेस्ट ना हो। उसका रोल जस्ट इतना है। बाकी बोलते हैं इसके ऊपर जोकर का कुछ है सिस्टम, ठीक है। फिलहाल आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इक्के को भी फेस कार्ड में इंक्लूड करती है, पर जो सीबीएसई सिलेबस में आपके फेस कार्ड ओनली 12 ही हैं, 12 ही फेस कार्ड माने जाते हैं, इक्के को अलग माना जाता है, राइट। तो फेस कार्ड के अंदर इक्का नहीं है। तो इस तरह से ये थ्योरी है आपकी प्लेइंग कार्ड्स की।